This is me, trying to drink water without opening my mouth. Seems useless. Yes, this is me again, trying to charge my phone without plugging it. एंड हाँ, इस वीडियो में भी इसी तरह कई ऐसी डिग्री के बारे में बात करी गई है जो कम्प्लीटली यूज़लेस है। और ये वीडियो पूरा देखो जस्ट टू क्लेरिफाई कि अगर आपकी डिग्री कहीं उसमें ना लाई कर रही हो, अगर गलती से भी आपके पास ये डिग्री है या आप इस डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हो, देन भगवान ही बचाए, क्योंकि ये डिग्रीज बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस है। शुरू करते हैं उस डिग्री के साथ जो आती है अपने 5th नंबर पर, और वो है जनरल स्टडीज़ मेजर। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको डिग्री प्रोवाइड करती हैं सिर्फ ये चीज़ की कि आपको एक जनरल नॉलेज है, मतलब आपकी जो डे टू डे नॉलेज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। बट टू बी फ्रैंक, इस बेसिस पे नंबर ऑफ़ जॉब्स या कोई भी बंदा आपको जॉब दे वो निल है। एंड मेरे हिसाब से तो इसमें टाइम भी लगाना एंड इतना पैसा लगाना भी कहीं पर भी मायने नहीं रखता, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पर्सनल लेवल पर खुद से डेवलप करनी पड़ती है। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, एंड ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगी कि आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो दिस डिग्री इज़ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिग्री जो 4th नंबर पर स्टैंड करती है, वो है रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज मैनेजमेंट। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि अगर किसी भी एक अच्छे से टर्म के एंड पर आप मैनेजमेंट जोड़ दो या फिर इंजीनियरिंग जोड़ दो तो वो एक डिग्री बन सकती है एंड बहुत ही अच्छी साउंड करेगी, सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये एक डिग्री है जिसके बेसिस पे हमें जॉब्स मिल सकती हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह की डिग्रीज़ जो हैं, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज मैनेजमेंट, इसको आप करके जो आपकी डिग्री मिल रही है, आप किसी भी रेस्टोरेंट या फिर फूड सर्विसेज से रिलेटेड किसी भी कॉर्पोरेट या किसी भी कंपनी में आपको एज अ मैनेजर जॉब मिल सकती है। बट ऐसा कतई नहीं, बस ये सारे ऐसे बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर आपको खुद इन्वॉल्व होकर सीखने को मिलता है। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक सीख नहीं सकोगे, एंड इस तरह की कोई भी डिग्री किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी एंड इवेंचुअली आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा सिवाय एक पेपर। नंबर 3 पर आती है बायोलॉजी। सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगा होगा एंड कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो मेरे साथ पूरी तरीके से डिसएग्री कर रहे होंगे। अगर आपके पास बैचलर्स है बायोलॉजी की डिग्री के साथ, आपको कोई एक पर्टिकुलर जॉब नहीं मिल सकती है। आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, दैट विल साउंड गुड ऑन योर रिज्यूमे, बट ये बायोलॉजी की केवल एक डिग्री आपको कोई बहुत बड़ी जॉब या आपका फ्यूचर नहीं संवार सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखो कि अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आप एक बायोलॉजी की डिग्री के साथ परस्यू कर रहे हो अपने बैचलर्स में, यू शुड हैव अ प्लान जो कि वर्कआउट कर सके आपके फ्यूचर के लिए। मतलब आपके पास एक प्लान हो चाहिए कि आप मास्टर्स में क्या करने वाले हो या इवेंचुअली मास्टर्स करने के बाद आपका कैसा प्लान है, एंड तब ही आपकी ये डिग्री कहीं से आपको हेल्प दे सकेगी। सिर्फ बैचलर्स अगर आप कर रहे हो बायोलॉजी में, वो डिग्री कहीं से भी वर्थ नहीं रखेगी आपके लिए, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। आई नो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा सोशली होकर चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, एंड ये हमारा नेचर होता है, हम सभी का नेचर होता है कि कहीं पर हम कभी कभार बहुत अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन में और कुछ लोग कम्युनिकेशंस में उतने अच्छे नहीं होते हैं। एंड द सेकेंड डिग्री जो बहुत ही वर्थलेस है, दैट इज़ ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। बिकॉज यहाँ पर यार कुछ ऐसी एक चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है ये एबिलिटी आपके अंदर, देन आप इसको खुद से प्रोड्यूस कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो बाय डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इंजीनियरिंग में हो तब भी आपको एक स्टेज आता है जहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन का, एंड वहाँ पे आपको सिखाया जाता है, आपको इन्वॉल्व किया जाता है ग्रुप डिस्कशंस में, अदर चीज़, जिससे कि आपके अंदर बोलने की एक क्षमता आ सके, वो जो शर्म है और वो जो झिझक है वो दूर हो सके। बट हैविंग अ कंप्लीट प्रोग्राम एंड bachelor's degree for just on the communication and communications technology is not worthy। आपको इस बेसिस पे कोई भी कंपनी कभी भी काम नहीं देने वाली है। ऑब्वियसली बात है, वो उसको काम देंगे जिसके पास एक वैल्यूबल डिग्री है और उसको कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रॉन्ग है, ना कि उसे जिसके सिर्फ एक कम्युनिकेशन कैसे किया जाए वो पता हो ऑन पेपर। आई नो मैक्सिमम ऑफ यू विल बी डिसएग्रीइंग विद मी, एंड इस चीज़ के लिए शायद मुझे कमेंट में गालियाँ भी पड़ जाएँ, बट फर्स्ट नंबर पर जो डिग्री है जो कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड कम्प्लीटली यूजलेस है, वो है साइकोलॉजी। एंड ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक बहुत ही वैलिड रीज़न है, एंड वो ये कि साइकोलॉजी के बारे में अगर आप बात करो, दिस इज़ अ ब्रांच जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचलर्स डिग्री हर साल पास आउट होती हैं। सिंपल सा एक रूल होता है, सप्लाई एंड डिमांड। अगर हर साल यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज एंड बच्चे निकल रहे हैं इस डिग्री को लेकर, बट द डिमांड ऑफ दिस इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन
फॉर द जॉब इज़ रियली लेस। अदर रीज़न जो इस डिग्री को सबसे वेस्ट बनाता है या फिर बिल्कुल भी यूजलेस बनाता है वो ये कि किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब्स को अगर आप देख रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को आप देख रहे हो, मे बी साइकोलॉजी से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट उस चीज़ को पाने के लिए एक बॉटम लाइन हो जिसे आपको क्रॉस करना चाहिए, बट दिस डिग्री इज़ नॉट एवरीथिंग। मतलब अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है, इट इज़ गुड, इट विल बी गुड ऑन योर रिज्यूमे एंड आपको बेनिफिट मिलेगा उस जॉब, उस पोजीशन को पाने के लिए। बट अगर आपने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, शायद कोई भी आपको पूछेगा नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। लास्ट पॉइंट जो इसको और ज़्यादा यूजलेस बना देता है वो ये, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़, चाहे आप बात कर लो MIT की, चाहे आप बात कर लो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, या फिर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ साइकोलॉजी से रिलेटेड सर्टिफिकेट, ऑफिशियली सर्टिफिकेट्स जो उनके होते हैं, मतलब वैलिड हैं, दे विल बी कंसीडर्ड ईच एंड एवरीवेयर, वो फ्री प्रोवाइड करते हैं कॉर्सेरा एंड या फिर अपनी खुद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। मतलब आप सिंपली जो डिग्री आप करने की सोच रहे हो, जहाँ इतना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी उस डिग्री को फ्री में दे रही हैं जस्ट ऑन अ बेसिस ऑफ 2 या 3 महीने के कोर्स पे। सो दीज वर द फ्यू डिग्रीज जो कम्प्लीटली वेस्ट एंड यूजलेस हैं, और अगर आप इनके साथ अपनी कोई भी बैचलर परस्यू कर रहे हो देन थोड़ा बहुत केयरफुल हो जाओ यहाँ पर एंड आगे की थोड़ी बहुत प्लानिंग करना शुरू कर दो, बिकॉज ये सिनेरियो है इन डिग्री से रिलेटेड। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब लोग ख्याल रखो। लव फ्रॉम महेश, लड़का फ्रॉम लखनऊ। बाय।